हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 1 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी का, सामुदायिक विकास का। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में शामिल हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर राष्ट्रपति, ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं तो राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की नियुक्ति कौन करता है। दोनों आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रियासतें मौजूद थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 563। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो समानता ये शामिल नहीं था। राइट आंसर बी हो जाएगा, समानता। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि पूना पैक्ट संबंधी था। पूना पैक्ट संबंधी था। तो राइट आंसर हो जाएगा, दलित मुद्दे से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 29 है, आर्टिकल 29 है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में भाग पूछा गया है। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाग थे। डॉक्टर अंबेडकर
अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है? तो चतुर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? निम्न में कौन यहाँ पर मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार ये नहीं आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है? तो कानूनी रूप से बाध्यकारी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती हैं? तो 14 दिन तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा, राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन 1951 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय पूछा गया है तो 25 हो जाएगा। राइट आंसर डी। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 25। निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती हैं? तो निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी नियुक्ति है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, 30 हो गया, 31 नंबर यहाँ पर है,
भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस पूछा गया है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना दोनों हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल पूछा गया है तो कभी नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 महीने तक लगाया जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य की गठन की शक्ति ये संसद में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, देख सकते हो। इस पर क्लिक करके आप लोग एग्ज़ाम रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।